नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, अगला म्यूजिक में आपका बहुत सारा दिल से स्वागत है। यहाँ पे आपको पता के चले तो फ्रेंड, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार है या फिर कॉमेडियन है और उसके साथ साथ बहुत ऐसे विलन भी है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हीरो जो है यानी कि एक स्टार ऐसा भी है कि हम उसको जो है स्टार भी नहीं कह सकते या फिर कॉमेडियन भी नहीं कह सकते या फिर उसको एक विलन भी नहीं कह सकते, यानी कि वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में फिट नहीं होता है। तो आपको बता के चले तो अगर आप बोलेंगे कि मतलब ऐसा ना थोड़ी हो सकता है, तो नहीं फ्रेंड, ऐसा ही है। क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो चकाचौंध रोशनी है, उस रोशनी के पीछे बहुत सारे ऐसे छुपे हुए रहस्य है, एक मिस्ट्री है कि हर एक स्टार, अगर हर एक बंदा अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई है की है जो वो मीडिया के सामने खुलकर नहीं बताना चाहता। ऐसे ही एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अभिनेता है, यानी कि एक एक्टर है जिसका नाम है दीपक तिजोरी। दीपक तिजोरी बोल के आपके सामने एक चेहरा आया होगा, एक बड़ा ही मासूम सा चेहरा जो है दीपक तिजोरी का है। और न जाने मतलब जो है, अगर आप दीपक तिजोरी को देखते हो, यानी कि अभी यहाँ पे बता के चले तो दीपक तिजोरी का जो एज है वो 64 ईयर्स के वो हो चुके हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो है उनकी फ़िल्म यानी कि आशिकी या फिर ऐसे बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। अंजाम फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया। उनके साथ जो है माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान भी थे। यहाँ पे बता के चले तो मतलब जब भी आप देखोगे दीपक तिजोरी के चेहरे पर, तो एक अलग ही मासूमियत जो है दीपक तिजोरी के चेहरे पर हमको, यानी कि एक मासूमियत जो है दीपक तिजोरी के चेहरे पर हमको देखने को मिलती है। और उनका जो चेहरा है, अगर आपने गौर से अगर देखा होगा या फिर दीपक तिजोरी को अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको मतलब पता होगा कि उनका जो चेहरा है बहुत सारी बातें बयान करता है। मतलब ना बोले हुए भी उनका चेहरा सारी बातें बयां करता है। तो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दीपक तिजोरी आए थे काम के लिए, यानी कि उनको एक्टर बनना था। लेकिन ना ही वो एक्टर बने या फिर बता के चले तो बॉलीवुड ने दीपक तिजोरी को कभी भी अपनाया नहीं, या फिर किसी दूसरे पर्सन ने भी, या इंडस्ट्री की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन मैं तो आपको बताती हूँ कि दीपक तिजोरी की जो फैमिली थी, यानी कि जो उनकी वाइफ थी, तो उनकी वाइफ ने भी उनको कभी भी अपनाया नहीं था। मतलब जो वाइफ के साथ दीपक तिजोरी रहते थे, 20 साल तक वो जो है अपनी वाइफ के साथ रहे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी जो वाइफ है उनसे प्यार ही नहीं करती है। और उनकी वाइफ की ऑलरेडी एक पहले से शादी हो गई थी, फिर दूसरी शादी दीपक तिजोरी के साथ हुई थी। लेकिन पहला डिवोर्स जो था, यानी कि दूसरी शादी करने से पहले जो डिवोर्स ज़रूरी था, वो डिवोर्स दीपक तिजोरी की वाइफ ने नहीं लिया था और वो ऐसे ही दीपक तिजोरी के साथ रह रही थी। लेकिन जो है कि दीपक तिजोरी को उनकी जो वाइफ है उसने कभी अपनाया नहीं था। वो उनकी वाइफ फिर से अपने पहले पति के पास चली गई, यानी कि वो वहाँ पर ही थी, लेकिन अपने घर से दीपक को बाहर निकाला था। उसके साथ-साथ उसकी बेटी भी शामिल थी। और दीपक तिजोरी को क्या घर से बाहर निकलना पड़ा था। आपको बता के चले तो दीपक तिजोरी का जन्म जो हुआ था वो 28 अगस्त 1961 को हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने आशिकी, यानी कि जो 90s के ज़माने की जो आशिकी फ़िल्म आई थी, यानी कि राहुल रॉय के साथ, तो उन्होंने आशिकी फ़िल्म में काम किया था, खिलाड़ी फ़िल्म में काम किया था। इसके साथ-साथ जो जीता वही सिकंदर इस फ़िल्म में भी उन्होंने काम किया था और फ़िल्म अंजाम में उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। लेकिन इन सारी फ़िल्मों में उनको ना कि हीरो की भूमिका मिली थी, उनको यहाँ पे एक सपोर्टिंग रोल उन्होंने किया था। और तब से लेकर आज तक दीपक तिजोरी जो है सपोर्टिंग रोल ही निभाते आ रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इकलौते दीपक तिजोरी ऐसे होंगे कि उन्होंने बॉलीवुड फ़िल्मों में सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्टिंग रोल निभाए हैं। और
उनका ये जो सपोर्टिंग रोल में भी मतलब वो लोगों के सामने लोगों की नजरें उनके ऊपर गई और लोगों ने दीपक तिजोरी को पसंद भी किया। यहाँ पे पता के चले तो दीपक तिजोरी का जो जन्म है वो सिंधी परिवार में हुआ था और इसके साथ साथ उन्होंने एमएन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इस कॉलेज से पढ़ाई की थी। एक बात बता के चले तो इस कॉलेज में आमिर खान भी थे, लेकिन आमिर खान दीपक तिजोरी के जूनियर थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1989 से की थी, तेरा नाम मेरा नाम इस फिल्म से। और इसके साथ साथ बता के चले तो मील का पत्थर यह जो उनकी फिल्म थी यह 1990 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो गई थी और इस फिल्म में दीपक तिजोरी की लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिला था। इस फिल्म से ही दीपक तिजोरी को ज्यादा करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में सपोर्टिंग वाले रोल मिलना शुरू हुआ था। आपको बता के चले तो दीपक तिजोरी ने फिल्म सड़क में संजय दत्त के साथ भी काम किया था। इसके साथ साथ उन्होंने आमिर खान के साथ दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म में काम किया था और कभी हाँ कभी ना और बादशाह गुलाम जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी में भी उन्होंने काम किया था। दीपक तिजोरी एक एक्टर भी है, यानी कि कहने को तो वो एक्टर है लेकिन इसके साथ साथ वो एक निर्देशक भी है। उन्होंने अपनी कुछ फिल्में निर्देशित भी की थी और इन फिल्मों के नाम थे फरेस्ट, डिक एंड हैरी। ये जो कुछ फिल्में थी इस फिल्मों का निर्देशन दीपक तिजोरी ने किया था। तो दीपक तिजोरी की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो जैसे कि मतलब उनकी खुद की वाइफ ने ही उनको घर से बाहर निकाला था। तो दीपक तिजोरी को ऐसी सिचुएशन आई थी, दीपक तिजोरी को मुंबई में कहीं घर भी नहीं मिल रहा था और उनका जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने ये जो उनके साथ सिचुएशन हुई थी उस सिचुएशन का भी उन्होंने सामना किया था। दीपक तिजोरी के बारे में अगर बता के चले तो दीपक तिजोरी जो है दिखने में बहुत हैंडसम हीरो से कम नहीं दिखते हैं, लेकिन नसीब का जो खेला रहता है वो भगवान के सिवा किसी को भी पता नहीं रहता है। यही बात दीपक तिजोरी के साथ भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में एक्टर बनने की या फिर सुपरस्टार बनने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको बहुत सारी फिल्में भी मिली, लेकिन सारी की सारी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग हीरो के किरदार निभाए थे, सपोर्टिंग रोल वाले किरदार निभाए थे। उनकी किस्मती बस इसी में थी कि लोगों ने उनको इसी रोल में पसंद भी किया था। और अभी की बात अगर बता के चले तो दीपक तिजोरी जो है अभी वेब सीरीज में भी काम करते हैं। उन्होंने एक वेब सीरीज में काम किया था जिसका नाम अभय है। यहाँ पे अगर आपको बता के चले तो दीपक और तिजोरी तिजोरी उनको यह नाम कैसे मिला तो इसके बारे में भी एक हिस्ट्री है। उनके जो परदादा थे वो तिजोरिया बनाने का काम करते थे। उनकी जो फैमिली है यानी कि उनका जन्म तो मुंबई में ही हुआ था, लेकिन उनका जो मूल परिवार था वो गुजरात के मेहसाणा में था और वहाँ पे जो है उनके दादाजी का खुद का कारोबार था, यानी कि तिजोरिया बनाने का उनका खुद का कारोबार था। तो इसी वजह से जो है ये कारोबार मतलब उनका बहुत अच्छा चलता था और लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे, तिजोरी तिजोरी करके, और आखिर करके यह नाम उनको मिल ही गया, रिकॉर्ड में यह नाम भी उनका हो ही गया था और जो है उनका सरनेम भी मतलब तिजोरी ही बन गया। दीपक तिजोरी की जो पिता थे वो गुजराती वैष्णव थे और उनकी माँ पारसी थी। यहाँ पे उनकी और एक पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो दीपक तिजोरी की वाइफ ने जब उनको घर से बाहर निकाला था तो उसकी वाइफ की भी पहले से ही एक ऑलरेडी शादी हुई थी। यहाँ पे एक बात यह भी बता के चले तो जब दीपक तिजोरी को उसकी वाइफ ने घर से निकाला था तो उसकी वाइफ ने कोर्ट में अपील भी की थी कि दीपक तिजोरी से उसको डिवोर्स चाहिए, लेकिन दीपक तिजोरी ने भी आगे बढ़कर कोर्ट से यह बात कही थी कि उसकी वाइफ की पहले से ऑलरेडी शादी हो गई थी और वो शादी होने के बावजूद भी उसके साथ रह रही थी, यानी कि दीपक तिजोरी के साथ उनकी वाइफ रह रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पहले पति को बिना डिवोर्स दिए हुए उसके साथ रह रही थी, यानी कि वो इस शादी को मानने में दीपक तिजोरी ने इनकार किया।
और इसके कारण ही उन्होंने अपनी वाइफ को एलिमनी देने से इनकार भी किया था, क्योंकि यह बात जाहिर सी थी कि अगर उसकी वाइफ का अगर पहले डिवोर्स हो जाता है तो ये जो शादी है यह मान्य होती है। इसके कारण ही दीपक तिजोरी और उनकी वाइफ का जो रिलेशनशिप था वो इतना अच्छा नहीं था। वो दोनों में बार बार झगड़े भी होते थे और इसी के कारण था ये जो फैमिली का बहस था वो बहुत आगे तक चला था और दीपक तिजोरी को उसकी वाइफ ने अपने घर से भी निकाला था। दीपक तिजोरी अभी फिल्मों में तो हमको कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अब वेब सीरीज में एक्टिव है। और इसके साथ साथ अगर एक बात कहे तो दीपक तिजोरी जो थे उनको अपनी लाइफ में कभी भी किसी का भी प्यार नहीं हासिल हुआ, वो किसी का भी प्यार नहीं हासिल कर सके। जिसके साथ उन्होंने 20 साल एक साथ गुजारे, एक रिलेशनशिप में रहे, आखिर करके उसी औरत ने भी उनको घर से बाहर निकाला। जो है दीपक तिजोरी के साथ ये जो सिचुएशन हो गया था, तो ये सिचुएशन से दीपक तिजोरी बहुत ही मतलब उदास थे। मानो कि ऐसे हुआ था दीपक तिजोरी के साथ कि वो सब कुछ हार बैठे थे। लेकिन एक बात इस बंदे के अंदर थी कि चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, दीपक तिजोरी के चेहरे पर एक हमेशा से स्माइल रहती थी और उन्होंने ये जो स्माइल है आज तक बरकरार रखी है। यानी कि वो मतलब अपने जीवन से बिल्कुल नहीं हारे हैं, अपनी लाइफ से बिल्कुल नहीं हारे थे और उन्होंने आगे चलकर जो है उनको जो भी कुछ काम मिलता था वो काम बॉलीवुड में वो करते थे और वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन वेब सीरीज में एक्टिव है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वो अभी एक्टिव भी है। एक हीरो के हीरो की क्वालिटी वाला एक हीरो जिसको बॉलीवुड ने कभी हीरो समझा ही नहीं या फिर उसको कभी सुपरस्टार का दर्जा भी नहीं दिया। लेकिन दीपक तिजोरी देखने में किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। वो बहुत ही अच्छे दिखते थे, हैंडसम दिखते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल भी है। तो देखो फ्रेंड, ये थी आज की कहानी दीपक तिजोरी के ऊपर। तो आपको दीपक तिजोरी की कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड।